हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है टोना टोटका एक डरावनी कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ना अच्छा लगे फिर भी कमेंट करके बताइएगा। तो बिना देर किए हुए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। टोना टोटका एक डरावनी कहानी। गांव का नाम था निवासपुर, जो घने जंगलों और रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के लोग टोना टोटके में गहरी आस्था रखते थे। जब भी कोई समस्या होती थी, वे विज्ञान पर भरोसा करने के बजाय किसी तांत्रिक या ओझा के पास चले जाते। इस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुहानी। उसकी उम्र करीब 35 साल थी। गांव में लोग उसे शक की नज़रों से देखते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वह महिला काली विद्या जानती है। कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। परंतु सच्चाई यह थी कि सुहानी का स्वभाव शांत था, लेकिन गांव वालों ने उनके बारे में कई भयानक कहानियां गढ़ रखी थी। एक दिन गांव के एक युवक राहुल की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। वह हमेशा हंसता खेलता रहता था, लेकिन अब वह कमज़ोर और सुस्त हो गया था। कभी कभी वह आधी रात को अजीब आवाज़ें निकालता और अंधेरे में अकेला घूमने निकल जाता। उसकी माँ कुसुम बहुत परेशान थी। उसने गांव के ओझा बाबा महेश को बुलाया। बाबा महेश ने झाड़ फूंक करने के बाद कहा, यह बच्चा टोने टोटके का शिकार हो गया है। इसे बचाने के लिए बहुत बड़े उपाय करने होंगे, और यह सब सुहानी की वजह से हुआ है। कुसुम को विश्वास हो गया कि सुहानी ने ही उसके बेटे पर जादू किया है। अब पूरा गांव सुहानी के खिलाफ हो गया। सुहानी को जब इस बात का पता चला तो उसने गांव वालों से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने किसी पर कोई जादू टोना नहीं किया है, यह सब झूठ है। लेकिन गांव वाले ने उसकी एक न सुनी। बाबा महेश ने कहा कि सुहानी के घर पर जाकर सबूत ढूंढना होगा। रात के समय गांव के कुछ लोग बाबा महेश के साथ सुहानी के घर गए। वहां उन्होंने कुछ काले धागे, नींबू मिर्च और राख की पोटली मिली। बाबा ने तुरंत कहा, यह सब काली विद्या का सामान है, यही राहुल की हालत का कारण है। गांव वालों ने गुस्से में आकर सुहानी का घर जला दिया। सुहानी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वह आग में झुलस गई और वहीं उसकी मौत हो गई। अजीब घटना की शुरुआत होती है। उस घटना के बाद, सुहानी की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को अंधेरे में किसी औरत की चीख सुनाई देती। कई लोगों ने एक काली छाया को गांव के आसपास घूमते देखा। एक रात राहुल की हालत और बिगड़ गई। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे कोई बुला रहा है। माँ, वह औरत मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। कुसुम डर गई और उसने बाबा महेश को फिर से बुलाया। बाबा ने गांव वालों को बताया, सुहानी की आत्मा अभी भी इस गांव में है। उसे शांति नहीं मिली है। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, वह सबको तंग करती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव की एक बूढ़ी महिला सुमित्रा ने कहा, तुम लोग गलत कर रहे हो। सुहानी निर्दोष थी। राहुल की हालत उसके कर्मों का नतीजा है, न कि किसी टोने टोटके का। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। गांव में डर और अफवाहें बढ़ती गई। इसी बीच राहुल की हालत और ख़राब हो गई। उसने अचानक एक दिन चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सुहानी से माफ़ी मांगनी है। राहुल की बात सुनकर सब चौंक गई। सच्चाई सामने आई कि राहुल ने कुछ समय पहले सुहानी के खेत से चोरी की थी और वह उसे ब्लैकमेल करता था। सुहानी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल के गिल्ट ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया। गांव के लोग अब समझ गए कि उन्होंने सुहानी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने गांव के बीच में उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा किया और उससे माफ़ी मांगी। लेकिन यह सब बेकार गया। रात को गांव के सभी घरों में आग लग गई और लोग सुहानी की परछाई को जलते हुए देख सकते थे। गांव अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। निवासपुर का नाम ही मिट गया। लोगों का मानना है कि
जो भी उस जगह पर जाता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। टोना टोटका की यह कहानी में हमें सिखाती है कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी हमारी धारणाएं और डर ही हमारे सबसे बड़ी दुश्मन बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।